आप सभी को स्टडी गुरु चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज हम 18 तारीख को जो एग्जाम होने वाला है दोस्तों, उसी पैटर्न पर आज हम क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों। जस्ट वैसा ही क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। श्वसन तंत्र के किस भाग में गैसीय विनिमय होता है? श्वसन तंत्र के किस भाग में गैसीय विनिमय होता है? किस भाग में होता है दोस्तों गैसीय विनिमय? आप लोग फटाफट जवाब दीजिए दोस्तों। ये होता है दोस्तों एलिवियोली में होता है दोस्तों। आई क्यू देखते हैं दोस्तों। डैश दो फुसफुस थैली के बीच स्थित और वृक्ष गुहा का केंद्रीय कक्ष है। क्या है दोस्तों केंद्रीय कक्ष? यह दोस्तों मीडियास्टियम है दोस्तों, मीडियास्टियम। आई क्यू देखते हैं दोस्तों। अनैच्छिक श्वास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अनैच्छिक श्वास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है दोस्तों अनैच्छिक के बारे में? यह दोस्तों यह मज्जा और पोष में स्थित न्यूरॉन द्वारा नियंत्रित होता है। आई क्यू देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन मानव श्वास प्रणाली के भाग है? मानव श्वास प्रणाली के भाग कौन है दोस्तों? मानव श्वास प्रणाली के भाग यह दोस्तों श्वास नली भी है और डायाफ्राम भी है और फेफड़े उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। आई क्यू देखते हैं दोस्तों। श्वसन की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? श्वसन की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? कौन सी गैस निकलती है दोस्तों? आप लोग फटाफट जवाब दीजिए दोस्तों। श्वसन प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? कौन सी गैस निकलती है? यह निकलती है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। आई क्यू देखते हैं दोस्तों। मानव फेफड़ों में मौजूद छोटी वायु थैली को डैश कहा जाता है? मानव फेफड़ों में मौजूद छोटी वायु थैली को डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? छोटी थैली को क्या कहा जाता है दोस्तों? एक कहा जाता है एल्वियोली कहा जाता है दोस्तों। आई क्यू देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे फेफड़ों से बलगम और गंदगी को फिल्टर करने और दूर रखने का कार्य करता है? कौन करता है दोस्तों? फेफड़ों को बलगम और गंदगी को फिल्टर करने और दूर रखने का कार्य कौन करता है दोस्तों? हम लोग फटाफट जवाब दीजिए दोस्तों। कौन करता है? ये करता है दोस्तों सिलिया करता है दोस्तों। आई क्यू देखते हैं दोस्तों। मानव फेफड़े में मौजूद एल्वियोली की कुल संख्या लगभग डैश होने का अनुमान है? कितना होता है दोस्तों संख्या? मानव फेफड़े में मौजूद एल्वियोली की कुल संख्या लगभग कितना होता है दोस्तों? ये होता है 500 मिलियन होता है दोस्तों। आई क्यू देखते हैं दोस्तों। बाहरी वातावरण और फेफड़ों के बीच गैसों का आदान प्रदान डैश है? बाहरी वातावरण और फेफड़ों के बीच गैसों का आदान प्रदान डैश है? क्या है दोस्तों गैसों का आदान प्रदान? यह दोस्तों बाह्य श्वसन है दोस्तों। आई क्यू देखते हैं दोस्तों। श्वास नली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? श्वास नली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है दोस्तों श्वास नली के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है दोस्तों? यह एपिग्लास्टिक से ढका होता है, यही कथन गलत है। आई क्यू देखते हैं दोस्तों। पूरी तरह से जबरन सांस लेने से फेफड़े में मौजूद हवा की अधिकतम मात्रा को डैश कहा जाता है? अधिकतम मात्रा को क्या कहा जाता है दोस्तों? एक कहा जाता है दोस्तों फेफड़ों की कुल क्षमता। आई क्यू देखते हैं दोस्तों। स्वर यंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? स्वर यंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है दोस्तों? यह दोस्तों इनमें स्वर रज्जु होते हैं, यह कथन सही है दोस्तों। यह श्वास नली में आक्रमण करने वाले रोग जनकों को रोकता है, यह भी सही है दोस्तों। यह उपास्थितियों से बना एक अंग है और ग्रसनी को ग्रास नली से जोड़ता है, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। आई क्यू देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से श्वास नली का कार्य क्या है? निम्नलिखित में से श्वास नली का कार्य क्या होता है? क्या होता है दोस्तों श्वास नली का कार्य? यह होता है दोस्तों हम जिस हवा में सांस लेते हैं उसे फिल्टर करता है दोस्तों, श्वास नली का यही काम है। आई क्यू देखते हैं दोस्तों। आंतरिक श्वसन के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? आंतरिक श्वसन के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है दोस्तों आंतरिक श्वसन के बारे में? यह दोस्तों रक्त प्रवाह और उत्तक कोशिकाओं के बीच गैसों का आदान प्रदान। आई क्यू देखते हैं दोस्तों।
आईक्यू देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अंग एयर कंडीशनर के रूप में कार्य करता है? कौन सा अंग एयर कंडीशनर के रूप में कार्य करता है? कौन सा अंग करता है दोस्तों एयर कंडीशनर के रूप में कार्य? ये करता है दोस्तों नाक कक्ष करता है दोस्तों, नाक एयर कंडीशनर के रूप में कार्य। आईक्यू देखते हैं दोस्तों, सामान्य श्वास प्रक्रिया डैश द्वारा निर्मित होता है। सामान्य श्वास प्रक्रिया डैश द्वारा नियंत्रित होता है। किसके द्वारा नियंत्रित होता है दोस्तों? किसके द्वारा होता है? ये होता है दोस्तों फेफड़ों, सॉरी वो नहीं होगा, उदर श्वास समूह और पृष्ठीय श्वास, यानी कि डी नंबर हो जाएगा दोस्तों। आईक्यू देखते हैं दोस्तों, आईक्यू देखते हैं दोस्तों, एक्वे में गैसों का आदान प्रदान डैश के भीतर होता है। एक्वेस में गैसों का आदान प्रदान डैश के भीतर होता है। किसके भीतर होता है दोस्तों? ये होता है फेफड़ों के भीतर। आईक्यू देखते हैं दोस्तों, आईक्यू देखते हैं दोस्तों, फेफड़ों में वायु के प्रवेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? यह कथन है हवा शरीर में प्रवेश करती है और मुंह और नाक के माध्यम से फेफड़ों तक जाती है, यही कथन सत्य है। आईक्यू देखते हैं दोस्तों, आईक्यू देखते हैं दोस्तों, श्वास नली को डैश भी कहा जाता है। श्वास नली को क्या और क्या कहा जाता है दोस्तों? श्वास नली को यह कहा जाता है श्वास नली, क्या कहा जाता है दोस्तों? श्वास नली ही कहा जाता है। आईक्यू देखते हैं दोस्तों, केचुआ में श्वसन की प्रक्रिया डैश के माध्यम से होती है। केचुआ में श्वसन की प्रक्रिया डैश के माध्यम से होती है। किसके माध्यम से होती है दोस्तों? केचुआ में श्वसन की प्रक्रिया किसके माध्यम से होते हैं? यह त्वचा के माध्यम से होता है दोस्तों। आईक्यू देखते हैं दोस्तों, आईक्यू देखते हैं दोस्तों, मानव में श्वास अंगों का सही क्रम चुने। मानव में सही क्रम चुनना है दोस्तों श्वास अंगों का। कौन सा सही क्रम हो जाएगा दोस्तों? यह हो जाएगा ग्रसनी, स्वर यंत्र, ग्रासनली, ब्रोनिकिली और एलियोलस। आईक्यू देखते हैं दोस्तों, आईक्यू और देखते हैं दोस्तों, श्वसन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा ग्लूकोज का टूटने वाला उत्पाद है? श्वसन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा ग्लूकोज का टूटने वाला उत्पादन है? कौन सा टूटने वाला उत्पादन है दोस्तों? यह है दोस्तों इथॉल भी टूट ही जाता है, लैक्टिक एसिड, पानी, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा दोस्तों। आईक्यू देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हमारी मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन का उत्पादन है? हमारी मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन का उत्पादन कौन करता है दोस्तों? अवायवीय उत्पादन कौन करता है दोस्तों? यह करता है दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं होगा दोस्तों, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। आईक्यू देखते हैं दोस्तों, आईक्यू देखते हैं दोस्तों, आईक्यू देखते हैं दोस्तों, मेढक और केचुआ अपनी त्वचा से सांस लेते हैं, जिसके कारण दोनों जीवों की त्वचा होती है। जिसके कारण दोनों जीवों की त्वचा होती है। कैसी होती है दोस्तों? यह होती है दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा दोस्तों। आईक्यू देखते हैं दोस्तों, आईक्यू देखते हैं दोस्तों, श्वास के बारे में निम्नलिखित कथन पर अध्ययन करना है। कौन सा कथन सत्य है से दोस्तों? कौन सा कथन सत्य है, यही अभ्यास करना है दोस्तों। कौन सा कथन सत्य हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा दोस्तों केवल ए और सी सही है। आईक्यू देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफरे नहीं होते हैं? किस जलीय जंतु में गलफरे नहीं होते हैं? किस जलीय जंतु में गलफरे नहीं होते हैं? किसमें गलफरे नहीं होते हैं दोस्तों? या नहीं होते हैं व्हेल में। आईक्यू देखते हैं दोस्तों, मानव फेफड़ों का कौन सा भाग गैसों के आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करता है? मानव फेफड़ों का कौन सा भाग गैसों के आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करता है? कौन सा भाग करता है दोस्तों? यह करता है एलवीएलवी। आईक्यू देखते हैं दोस्तों, डैश प्रक्रिया के दौरान उष्मा ऊर्जा बनती है। किससे ऊर्जा बनती है दोस्तों? उष्मा ऊर्जा बनती है, ये बनती है दोस्तों श्वसन के दौरान। आईक्यू देखते हैं दोस्तों, आईक्यू देखते हैं दोस्तों, एरोबिक श्वसन क्या है? एरोबिक श्वसन क्या है? क्या है दोस्तों एरोबिक श्वसन? यह है दोस्तों ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन। आईक्यू देखते हैं दोस्तों, आईक्यू देखते हैं दोस्तों, एरोबिक श्वसन की प्रक्रिया में अंतिम उत्पादन है। एरोबिक श्वसन की प्रक्रिया में अंतिम उत्पादन क्या है दोस्तों? अंतिम उत्पादन यह है दोस्तों CO2 + H2O। आईक्यू देखते हैं दोस्तों, एरोबिक श्वसन में ग्लूकोज डैश में टूट जाता है। एरोबिक श्वसन में ग्लूकोज डैश में टूट जाता है। किस में टूट जाता है दोस्तों? एरोबिक श्वसन में ग्लूकोज डैश में टूट जाता है। किस में टूट जाता है दोस्तों? ये टूट जाता है दोस्तों
कार्बन डाइऑक्साइड जैव ऊर्जा में। IQ देखते हैं दोस्तों, फेफड़े धीरे घिरे हुए हैं, फेफड़े घिरे हुए हैं, किस किस से घिरे हुए हैं दोस्तों? फेफड़े किससे घिरे हुए हैं दोस्तों? या घिरे हुए हैं दोस्तों? फुफ्फुस झिल्ली से। IQ देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली फेफड़ों को ढकती है? कौन सी झिल्ली फेफड़ों को ढकती है? कौन सी झिल्ली फेफड़ों को ढकती है दोस्तों? कौन सी झिल्ली ढकती है दोस्तों? पक्षमाभ उपकला। IQ देखते हैं दोस्तों, क्यों देखते हैं दोस्तों? कभी कभी शारीरिक श्रम करने के बाद हमें मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है। इसका परिणाम यह होता है, क्या होता है दोस्तों इसका परिणाम? इसका परिणाम पाइरोवेट की लैक्टिक एसिड में रूपांतरण हो जाता है दोस्तों। IQ देखते हैं दोस्तों, IQ देखते हैं दोस्तों, अगस्त 2020 में शोधकर्ताओं ने पाया है कि कोविड-19 के गंभीर मामलों में श्वसन प्रणाली का निम्नलिखित में से कौन सा भाग सबसे अधिक प्रभावित होता है? कौन सा अधिक प्रभावित हुआ था दोस्तों? यह हुआ था दोस्तों एल्वियोली। IQ देखते हैं दोस्तों, IQ देखते हैं, एल्वियोली में ऑक्सीजन के आंशिक दबाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? एल्वियोली में ऑक्सीजन के आंशिक दबाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही है दोस्तों? यह दोस्तों खून से भी ज़्यादा। IQ देखते हैं दोस्तों, IQ देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा धूम्रपान के कारण होने वाला दीर्घकालीन श्वसन विकार है? कौन सा धूम्रपान के कारण होने वाला दीर्घकालीन श्वसन विकार है? कौन सा होता है दोस्तों? यह होता है दोस्तों वात स्फीति। IQ देखते हैं दोस्तों, ऊतकों में उत्पादित अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक पहुंचाता है। ऊतकों में उत्पादित अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है दोस्तों? कौन पहुंचाता है? ये पहुंचाता है दोस्तों कार्बनिक पहुंच जाता है दोस्तों। IQ देखते हैं दोस्तों, एल्वियोली में गैसीय आदान प्रदान एक प्रकार का होता है। क्या होता है दोस्तों एक प्रकार का? क्या होता है दोस्तों? यह होता है दोस्तों सरल प्रसार। IQ देखते हैं दोस्तों, वे स्तर जो फेफड़ों में मौजूद हवा को सिरापरक रक्त से अलग करते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं दोस्तों एस्केमस, एपिथियोली और एंडोथेलियम। IQ देखते हैं दोस्तों, IQ देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अंग केवल ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है? कौन करता है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा अंग केवल ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है? ऑक्सीजन युक्त रक्त कौन प्राप्त करता है दोस्तों? ये प्राप्त करता है प्लीहा। IQ देखते हैं दोस्तों, IQ देखते हैं दोस्तों, मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग श्वसन प्रक्रिया को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क में कौन सा भाग श्वसन प्रक्रिया को नियंत्रित करता है? कौन सा भाग नियंत्रित करता है दोस्तों? ये करता है दोस्तों मेडुला ऑब्लोंगाटा। IQ देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली फेफड़ों को घेरती है? कौन सी झिल्ली फेफड़ों को घेरती है? कौन सी झिल्ली फेफड़ों को घेरती है दोस्तों? कौन सी झिल्ली घेरती है? ये घेरती है दोस्तों फुफ्फुस झिल्ली। IQ देखते हैं दोस्तों, IQ देखते हैं दोस्तों, अधिक ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्ति के रक्त में RBC मौजूद होती है। अधिक ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्ति के रक्त में RBC मौजूद होती है, संख्याओं में वृद्धि होती है। IQ देखते हैं दोस्तों, फेफड़ों का वायुकोशीय उपकरण है। फेफड़ों का वायुकोशीय उपकरण क्या है दोस्तों? यह है दोस्तों नॉन सिलिटेड एस्केमस। IQ देखते हैं दोस्तों, IQ देखते हैं दोस्तों, उस स्थान का नाम बताएं जहां प्रोटीन का पाचन होता है। उस स्थान का नाम बताना है दोस्तों जहां प्रोटीन का पाचन होता है। कौन सा स्थान है दोस्तों? यह है इलियम, यहाँ पर प्रोटीन का पाचन होता है। IQ देखते हैं दोस्तों, शरीर में पेट की उपकला कोशिकाएं डैश स्रावित करती है। शरीर में पेट की उपकला कोशिकाएं डैश स्रावित करती है। क्या स्रावित करती है दोस्तों? यह करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। IQ देखते हैं दोस्तों, IQ देखते हैं दोस्तों, रतौंधिक और जीरोथालमिया आमतौर पर किस विटामिन की कमी से जुड़ी स्थितियां हैं? किससे जुड़ी है दोस्तों? यह दोस्तों विटामिन ए से जुड़ी है। IQ देखते हैं दोस्तों, IQ देखते हैं दोस्तों, डैश भोजन अवशोषण की कार्यात्मक इकाई है। डैश भोजन अवशोषण की कार्यात्मक इकाई क्या है दोस्तों? कार्यात्मक इकाई
यह दोस्तों बिल्ली है दोस्तों, कार्यात्मक इकाई। आईक्यू देखते हैं दोस्तों, पैरोटिड ग्रंथियां कहाँ स्थित होती है? पैरोटिड ग्रंथियां कहाँ स्थित होती है? कहाँ स्थित है दोस्तों पैरोटिड ग्रंथियां? ये होती है दोस्तों पेट के नीचे होती है दोस्तों। आईक्यू देखते हैं दोस्तों, मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकतम मात्रा का परिवहन होता है। मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकतम मात्रा का परिवहन होता है। कहाँ होता है दोस्तों अधिकतम मात्रा का परिवहन? ये होता है दोस्तों बाइकार्बोनेट में। आईक्यू देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस जीव में बुक फेफड़े होते हैं? बुक फेफड़े होते हैं किस जीव में होते हैं दोस्तों बुक फेफड़े? ये होते हैं दोस्तों मरकरी में होते हैं। आईक्यू देखते हैं दोस्तों, ऊंचाई की बीमारी आमतौर पर निम्न कारणों से होती है। ऊंचाई की बीमारी आमतौर पर निम्न कारणों से होती है। कौन कौन से कारण से होती है दोस्तों ऊंचाई की? ये होती है दोस्तों ऑक्सीजन का आंशिक दबाव। आईक्यू देखते हैं दोस्तों, हाइपोपेनिया एक ऐसी स्थितियां है जहां क्या होता है दोस्तों? जहां क्या होता है? जहां वायुमार्ग आंशिक रूप से बाधित हो जाता है। आईक्यू देखते हैं दोस्तों, वात स्फीति की विशेषता है। वात स्फीति की विशेषता है। क्या है दोस्तों वात स्फीति की विशेषता? यह है दोस्तों सांस की तकलीफ। आईक्यू देखते हैं दोस्तों, मनुष्य के बाएं फेफड़े में डैश लोब होते हैं। मनुष्य के बाएं फेफड़े में डैश लोब होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? डैश लोब। ये होते हैं दोस्तों मनुष्य के बाएं फेफड़े में, ये होते हैं दोस्तों 2 होते हैं दोस्तों। आईक्यू देखते हैं दोस्तों, जेलीफिश सांस लेती है। जेलीफिश सांस लेती है। किससे लेती है दोस्तों जेलीफिश सांस? किससे लेती है दोस्तों? ये लेती है प्रसार से। आईक्यू देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है दोस्तों निम्नलिखित में से? यह है दोस्तों लिम्फ नोड्स केवल गर्दन और बगल के पास पाए जाते हैं। आईक्यू देखते हैं दोस्तों, मस्तिष्क मेरु द्रव का प्राथमिक कार्य है। मस्तिष्क मेरु द्रव का प्राथमिक कार्य क्या है दोस्तों? प्राथमिक कार्य यह है दोस्तों मस्तिष्कों की रक्षा करना, आसपास के ऊतकों को पोषक तत्व प्रदान करना, अपशिष्ट उत्पादकों को हटाना, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। आईक्यू देखते हैं दोस्तों, फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। कहाँ रहते हैं दोस्तों फेफड़े सुरक्षित? यह है दोस्तों एक्सटर्नल में, पसली केज में, रीढ़ की हड्डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। आईक्यू देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से इनमें से कौन सी प्रक्रिया CO2 नहीं छोड़ती है? कौन सी प्रक्रिया CO2 नहीं छोड़ती है? कौन सी प्रक्रिया नहीं छोड़ती है दोस्तों CO2? या नहीं छोड़ती है दोस्तों लैक्टेट किण्वन। आईक्यू देखते हैं दोस्तों, जल निकाय में उच्च जैविक ऑक्सीजन मार्ग का अर्थ डैश है। क्या है दोस्तों? जल निकाय में उच्च जैविक ऑक्सीजन मार्ग का अर्थ क्या है दोस्तों? क्या है? यह दोस्तों पानी प्रदूषित है। आईक्यू देखते हैं दोस्तों, विभिन्न जुगाली करने वाले की आंतों में डैश होता है। विभिन्न जुगाली करने वाले डैश में आंतों में होता है। क्या होता है दोस्तों? मेथेनोजेंस। आईक्यू देखते हैं दोस्तों, साइट्रिक एसिड के व्यावसायिक उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है? साइट्रिक एसिड के व्यावसायिक उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है? किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है दोस्तों? किसका किया जाता है? यह किया जाता है दोस्तों जैथोमोनस साइट्रिक। आईक्यू देखते हैं दोस्तों, सैकरोमाइसेस सेरेविसिया का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? सैकरोमाइसेस सेरेविसिया का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है दोस्तों? यह किया जाता है बेकिंग के लिए। आईक्यू देखते हैं दोस्तों, एसिनेटोबैक्टर बाउमानी एक डैश है। एसिनेटोबैक्टर बाउमानी एक डैश है। क्या है दोस्तों? बाउमानी एक डैश क्या है दोस्तों? यह है दोस्तों रोगजनक बैक्टीरिया है दोस्तों। आईक्यू देखते हैं दोस्तों, इथेनॉल का उत्पादन डैश का उपयोग करके किया जाता है। इथेनॉल का उत्पादन डैश का उपयोग करके किया जाता है। किसका उपयोग करके किया जाता है दोस्तों इथेनॉल का उत्पादन? यह है दोस्तों
सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया का उपयोग करके किया जाता है दोस्तों। आई क्यों देखते हैं दोस्तों, आई क्यों देखते हैं दोस्तों, बेरिसिलियम थूरिजियासिस का उपयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है दोस्तों, यह किया जाता है जैव कीटनाशक में। आई क्यों देखते हैं दोस्तों, एंटीबायोटिक से पहले उपलब्ध पहला व्यावसायिक जीवाणुरोधी डैश था। एंटीबायोटिक से पहले उपलब्ध पहला व्यावसायिक जीवाणुरोधी डैश था। कौन था दोस्तों, यह था दोस्तों प्रोटोसील। आई क्यों देखते हैं दोस्तों, प्राकृतिक कीट विकसक का उदाहरण है। प्राकृतिक कीट विकसक का उदाहरण है। क्या है दोस्तों विकसक का उदाहरण, यह है दोस्तों सिट्रोनेला तेल। आई क्यों देखते हैं दोस्तों, शराब का आसवन क्यों किया जाता है। शराब का आसवन क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है दोस्तों शराब का आसवन, एक किया जाता है दोस्तों खराब होने से बचाने के लिए। आई क्यों देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका उपयोग अल्कोहल किण्वन के लिए सबस्ट्रेट के रूप में किया जाता है। किसका उपयोग अल्कोहल किण्वन के लिए सबस्ट्रेट के रूप में किया जाता है, किसका किया जाता है दोस्तों, एक किया जाता है दोस्तों सुक्रोज का। चलिए दोस्तों आई क्यों देखते हैं दोस्तों, एंटीबायोटिक सबसे अधिक प्रभावित है। एंटीबायोटिक सबसे अधिक प्रभावित है, किससे प्रभावित है दोस्तों, एंटीबायोटिक सबसे अधिक किससे प्रभावित है दोस्तों, किससे प्रभावित है दोस्तों, यह प्रभावित है बैक्टीरिया से प्रभावित है दोस्तों। आई क्यों देखते हैं दोस्तों, डैश एक वर्णक है जो राइजोबियम प्रेरित कर जड़ गांठों की गुलाबी रंग देता है। कौन गुलाबी रंग देता है दोस्तों, यह देता है लेग हीमोग्लोबिन। आई क्यों देखते हैं दोस्तों, बैसिलिस थूरिजियसिस का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, व्यापक रूप से उपयोग यह किया जाता है कीटनाशक के रूप में। चलिए दोस्तों आज थोड़ा तबीयत खराब है, तबीयत खराब में दोस्तों हम वीडियो बनाए हैं दोस्तों। चलिए आप लोगों का क्लास यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों, अगला क्लास जल्दी आने वाला है दोस्तों, तबीयत ठीक होगा तो फिर। चलिए दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।